सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शार्ट ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन रिएक्शंस के। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि रीअरेंजमेंट में हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा हम बहुत सारे एग्जांपल करवाते हैं। तो बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट कराने का मूल मोटिव होता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को गेन किया जाए। इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक स्टेबल इंटरमीडिएट चाहिए होता है। तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए हम कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट का यूज करते हैं। अब देखिए रीअरेंजमेंट सिर्फ 3 एटम्स का हो सकता है, या तो हाइड्रोजन एटम का रीअरेंजमेंट होगा, या तो किसी एल्काइल एटम का रीअरेंजमेंट हो सकता है, या फिर किसी फेनाइल एटम का रीअरेंजमेंट हो सकता है। इन 3 एटम्स के अलावा और किसी एटम का रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की। देखिए ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में क्या है, अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का रीअरेंजमेंट होगा। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है तो अगर एल्काइल एटम प्रेजेंट है तो एल्काइल एटम का होगा या फिर फेनाइल एटम का होगा। अब देखिए अगर ये तीनों प्रेजेंट, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एल्काइल भी प्रेजेंट है और फिनाइल, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है और ये एल्काइल एटम या फिनाइल एटम प्रेजेंट है तो हम उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम उसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, जो कि हम अभी आगे एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, इसमें देखिए ये एसिड है, H+ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके साथ क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ फॉर्मेशन करके ये कंपाउंड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन एक बार फॉर्मेशन हुआ है, अगली बार क्या करेगा, बॉन्ड का ब्रेक करेगा। अगली बार जब ब्रेक करेगा तो -H2O करके ये निकल जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन कुछ ऐसा दिखेगा। तो फाइनली हमें ये वाला कार्बोकैटायन मिल गया है। अब देखिए ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री क्या चाहेगा कि भाई मैं मोस्ट स्टेबल होना चाहूंगा, ठीक है। तो स्टेबल होना चाहेगा तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है रीअरेंजमेंट। तो देखिए इस वाले कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटा के कुछ ऐसे लगा दे तो ये हाइड्रोजन जो होगा इस वाले कार्बन एटम के पास आ जाएगा और ये कार्बोकैटायन इस वाले कार्बन एटम के पास आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये अब इस वाले पर कार्बोकैटायन आ जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया है। अब क्या, अब देखिए ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कितने 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये क्या चाहेगा कि भाई मैं इसके पास जाना चाहूंगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। देखिए यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर इस कार्बन के पास आ जाएगा और कार्बोकैटायन इस 3 डिग्री कार्बन के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये CH3, ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारा हो गया, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, एसिड इसके लोन पेयर से फॉर्मेशन करेगा और अगली बार ब्रेक कर देगा तो ये क्या होगा, -NH3 करके निकल जाएगा और यहाँ पर ये ऐसा कंपाउंड हमें दिखेगा। देखिए ये हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। अब देखिए ये कितने डिग्री है, अब देखिए ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है। तो क्या चाहेगा कि इसके पास जाएगा मोस्ट स्टेबल होने के लिए। तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें अगला स्ट्रक्चर कुछ, तो ये हमें अगला कार्बोकैटायन कुछ ऐसा दिखेगा। CH2 यहाँ CH होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया होगा इसके पास और ये कार्बोकैटायन होगा। अब देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये कार्बोकैटायन क्या चाहेगा कि हम 3 डिग्री के पास आ जाए। तो अगर 3 डिग्री के पास जाएगा तो इसका ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा और कार्बोकैटायन इस यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल हमें स्ट्रक्चर जो होगा कार्बोकैटायन का वो कुछ ऐसा दिखेगा। और एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट हम बताना चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट हम तभी तक कराएंगे, रीअरेंजमेंट हम तभी तक कराएंगे जब तक स्टेबिलिटी गेन हो रही होगी। अगर स्टेबिलिटी गेन हो रही तब तक कराएंगे। ये क्या है, H+ इसके पास फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से, अगली बार ब्रेक कर देगा, -H2O के रूप में निकल आएगा। तो हमें अगला कार्बोकैटायन यहाँ पर CH होगा, यहाँ CH3 एंड देन CH2 CH2 एंड CH2। अब देखिए यहाँ पर ये जो पिछला नोट्स बताया वो यहाँ पर काम आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो CH3 यहाँ पर होगा
CH and then CH3, CH2 and then CH2। अब बस, और ये वाला यहाँ CH3। अब बस ये वाला एग्जांपल देख, अब बस इसी से आपको पिछला वाला नोट समझ में आ जाएगा। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। तो अगर 2 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा तो स्टेबिलिटी में कोई गेन नहीं हो रहा, और हमने बताया है कि रीअरेंजमेंट हम तब तक कराएंगे जब तक स्टेबिलिटी में गेन होगा। तो यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो जब सेम स्टेबिलिटी होगी 2 डिग्री तो ये आगे रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। तो यही यही वाला हमारा क्या होगा, फाइनल कार्बोकैटायन यही होगा, फाइनल कार्बोकैटायन होगा। अब यहाँ पर देखिए H प्लस है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से फॉर्मेशन करेगा, अगली बार ब्रेक करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। CH3 देन C2H5 देन फिनाइल एटम लगा है और CH2 पर कार्बोकैटायन है। अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 4 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ऑब्वियसली ये चाहेगा इसके पास चला जाए। इस कार्बन एटम के पास कोई हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, तो उसके बाद या तो फिनाइल का शिफ्टिंग होगा या फिर एल्काइल एटम का शिफ्टिंग होगा। तो हमने बताया था फिनाइल और एल्काइल में हम स्टेबिलिटी के हिसाब से उसको रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर यहाँ पर एक कार्बोकैटायन आएगा, बस एक इमेजिन कीजिएगा, तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने लगेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर ये CH3 रहा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। और जबकि अगर ये C2H5 रहा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे। और ये फिनाइल है, ये तो रिजोनेंस शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। तो हम उस वाले को रिमूव करेंगे जिससे कम स्टेबलाइज होगा कार्बोकैटायन। तो अगर हम C2H5 को रिमूव कर दें तो यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। अगर CH3 को करेंगे तो ये मोर स्टेबल होगा C2H5 से, तो हम इसे नहीं हटाना चाहेंगे। जबकि फिनाइल को तो और नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास तो रिजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो जो लेस स्टेबल होगा उसको हम रीअरेंज करेंगे। तो इसमें लेस स्टेबल C2H5 हो रहा है, तो हम C2H5 को यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ कार्बोकैटायन आ जाएगा और अगला पीएच, और इस वाले कार्बन के पास क्या चला जाएगा, C2H5। ये हमारा क्या होगा, फाइनल कार्बोकैटायन यही होगा। अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ रिंग्स इन कार्बोकैटायन। रिंग्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि रिंग्स में बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन 4 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन 3 मेंबर रिंग, और 7 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे स्टेबल रिंग 6 मेंबर रिंग होती है। तो अब देखिए होगा क्या, तो हमें क्या चाहिए, हम रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए होता है। तो जैसे कि ये कोई एग्जांपल दे रखा है, तो जैसे कि ये कोई एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है। तो अब ये क्या चाहेगा, ये कितने डिग्री होगा, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये 1 से 3 डिग्री आना चाहेगा, और ये रिंग चाहेगी कि ये 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिंग चाहेगी कि मैं 5 मेंबर में होके ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दूं। उसका बस एक बार फंडा समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको कभी परेशानी नहीं होगी। फंडा के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबरिंग दे देते हैं। मान लीजिए ये 1 कार्बोकैटायन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बस इसका कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए, आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली है, और हम अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे। तो देखिए ये कार्बोकैटायन इस वाले के पास जाना चाहेगा, और ये 2 नंबर कार्बन के पास जाएगा, तब ये उसका दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड इस जिस पर पहले कार्बोकैटायन था उसके साथ फॉर्मेशन करने लगे। ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, ये वाला कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, ठीक है। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये हमें कुछ इनिशियली ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बो 1 नंबर था, इस पर कार्बोकैटायन आ चुका है 2 नंबर पर, तो 2 3 4 एंड 5। तो देखिए अभी ये कितने 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे भी करके इजी स्ट्रक्चर में 5 मेंबर में बना सकते हैं, और इस पर 2 नंबर पर कार्बोकैटायन है, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल कार्बोकैटायन होगा। अब ये रिंग का एक्सपेंशन सिर्फ कब पॉसिबल है, जैसे ये कोई रिंग दिया होगा और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर अगर कार्बोकैटायन है तभी रिंग का एक्सपेंशन होगा। अगर ये कुछ ऐसा दिया होता यहीं पर, ये यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन पहले नहीं होता, तो इसको कैसे होता, देखिए ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, तो 1 से 2 डिग्री में क्या होता, रीअरेंजमेंट होता या हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती।
यहाँ पर क्या होता, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती। तो पहले तो ये वाला कैटायन बनता यहाँ पर। अब देखिए जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ गया, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन अब यहाँ पर होगा। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए ये एग्जांपल दिया है, H प्लस OH के लोन पेयर्स के साथ फॉर्मेशन करेगा, अगली बार ब्रेक कर देगा, -H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, ये यहाँ CH2 होगा एंड देन CH2 पर कार्बोकैटायन। अब देखिए इसमें पहले क्या होगा, हमने बताया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं होगी, रिंग एक्सपेंशन तभी होता है जब एडजेसेंट पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो हम बता चुके हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐसे, ये यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। अब देखिए एडजेसेंट कार्बन पर क्या है, कार्बोकैटायन है। अब ये एक्सपेंड होना चाहेगा। अब फिर से हम इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने क्या बताया था कि कार्बोकैटायन इस वाले पे आएगा और उसके दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होके अगला कार्बन पहले वाले से फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमें पहले नॉर्मली कैसा दिखेगा, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर होगा, ये 3 नंबर कार्बोकैटायन, देन दिस एंड यहाँ पर क्या लगा है, CH3 और कार्बोकैटायन इस 2 नंबर पे आ चुका होगा। ये 2 नंबर है, ये 1 है, ये 3, ये 4 5 एंड 6। तो अब नॉर्मली हमें क्या दिख रही है, 6 मेंबर की रिंग दिख रही है। तो हम 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे। ये फर्स्ट वाला कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन से देखिए CH3 अटैच्ड है और सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, कार्बोकैटायन। तो ये क्या हो गया, फाइनल कार्बोकैटायन। अब जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए ये क्या है, H प्लस दिया हुआ है, इसके साथ क्या करेंगे हम, पहली बार फॉर्मेशन होगा, अगली बार बॉन्ड का ब्रेक होगा, -H2O के रूप में निकल जाएगा। तो हमें कार्बोकैटायन क्या मिलेगा, ये एक रिंग होगी और यहाँ पे 5 मेंबर की ये रिंग होगी, ये क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिंग है, इस रिंग से एडजेसेंट कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, वैसे ही पहले की तरह नंबरिंग देके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर कार्बोकैटायन था, हमने क्या बात किया थी, कार्बोकैटायन यहाँ पर जाएगा, इस वाले पोजीशन पर इसको नंबर दे देते 1 2 3 4 5 देन 6। इसके पास जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक तो उसके अगला वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला कार्बोकैटायन पहले वाले कार्बोकैटायन से फॉर्मेशन करेगा। पहले हम इनिशियल बनाएंगे, दिखेगा कैसे, फिर बाद में उसको अच्छे से रीअरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बोकैटायन है, ये कार्बन होगा, फिर ये 6 नंबर कार्बन, देन ये 5 नंबर, 4 मेंबर एंड थर्ड कार्बन एंड ये सेकंड वाला कार्बन यहाँ से जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इस वाले कार्बन एटम पर 2 नंबर पर कार्बोकैटायन आ चुका है, ये 2 नंबर है, ये 3 4 5 एंड 6, ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इसको हम अच्छे से रीअरेंज करके इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये पहले 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, उसके बाद 1 से ये कार्बन प्रेजेंट है एंड 2 से एक ये प्रेजेंट है और ये 5 से 6 एंड देन ये क्या होगा, ये भी एक 6 मेंबर रिंग। अब देखिए ये भी एक 6 मेंबर रिंग बन चुकी है, जो कि देखिए दो 6 मेंबर की रिंग है। तो हमारा कुछ अच्छा से स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इस पे बात करते हैं। देखिए ये H प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फॉर्मेशन करेगा, अगली बार ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 एंड देन डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन OH। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा। तो अगली बार बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर CH3 होगा, देन डबल बॉन्ड और उसके बाद OH और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन। अब देखिए ये वाला कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2, ये भी ये 2 और ये 3 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिजोनेंस करा देंगे। रिजोनेंस की ट्रिक का वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ OH और उसके बाद CH3, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये क्या है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा। यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी तो हमें कंपाउंड कैसा दिखेगा,
यहाँ डैश OH होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ CH3 होगा और इस वाले के पास क्या होगा, कार्बोकैटायन। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल कंपाउंड होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।